गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नाइन्थ की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 4। ये वर्कशीट आपकी 12 अप्रैल के लिए शेड्यूल की गई है। विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिखिए, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखिए कक्षा अध्यापक में, ठीक है। आज की वर्कशीट में हम कोलाइडल विलियन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने पिछली वर्कशीट करी उसमें हमने वास्तविक विलियन और निलंबन के बारे में पढ़ा था। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। ज्ञान, दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है? दीदी, दूध में पानी मिलाने पर एक विषमांगी मिश्रण बनता है जो केवल देखने में सममांगी मिश्रण जैसा लगता है, क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसे कोलाइडल विलयन कहते हैं। जो दूध में पानी जब मिलाया जाता है वो कैसा मिश्रण है? विषमांगी। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें विलय के जो कण हैं जो मिलाए जाते हैं उनका वितरण समान रूप से जब नहीं होता, ठीक है। और देखने में कैसा लगता है? ये सममांगी मिश्रण जैसा। सममांगी जैसे नमक और जल का घोल। नमक और जल का घोल क्या है? सममांगी मिश्रण। तो ये जो दूध में पानी है दिखने में तो सममांगी मिश्रण जैसा लगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये विषमांगी मिश्रण है। क्यों है विषमांगी मिश्रण? क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा है लेकिन निलंबन के कणों से छोटा है। तो यहाँ हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे जो विलियन है उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, ठीक है। ऐसे ही जो कोलाइडल है उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। ये जो है कोलाइडल के कणों का आकार है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। और जो निलंबन है उसके कणों का आकार बेटा 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। तो यही लिखा है, ये कोलाइडल विलयन में कणों का जो आकार है वो निलंबन के कणों से क्या है? छोटा, लेकिन विलयन के कणों से क्या है? बड़ा। ये है कोलाइडल के कणों का आकार। ये वास्तविक विलयन का है और ये क्या पढ़ा हमने? ये निलंबन का है, ठीक है। इसीलिए ये कैसा विलयन कहलाता है? दूध प्लस पानी, कोलाइडल विलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलयन की तरह कोलाइडल विलयन के भी दो भाग होते हैं। विलयन के दो भाग हमने कौन से पढ़े थे? विलेय प्लस विलायक, ठीक है। विलेय क्या होता है? जिसे घोला जाता है। विलायक क्या होता है? जिसमें घोला जाता है। जैसे मैंने नमक घोला पानी में तो विलेय, नमक हो गया विलेय और पानी हो गया विलायक। चलिए अब इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। विलयन की तरह कोलाइडल के भी दो भाग हैं। एक है परिक्षिप्त प्रावस्था, एक है परिक्षेपण माध्यम। वही परिक्षिप्त अवस्था जिसे मिलाया जाए। आप इसको तुलना विलेय से कर सकते हैं, जिसे मिलाया जाए। इसी तरीके से परिक्षेपण माध्यम जिसमें मिलाया जाए तो विलायक हो गया, ठीक है। जैसे दूध और पानी के मिश्रण में दूध में उपस्थित प्रोटीन और वसा के कण परिक्षिप्त प्रावस्था में है। दूध में क्या उपस्थित है? प्रोटीन है, वसा है। दूध में जब हम दूध और पानी का मिश्रण ले रहे हैं तो दूध में जो उपस्थित प्रोटीन और वसा के कण हैं वो हैं परिक्षिप्त अवस्था में, ठीक है, जिसे मिलाया जा रहा है। और पानी क्या है? परिक्षेपण माध्यम। पानी में मिलाया जा रहा है ना दूध को, तो पानी क्या हो गया? परिक्षेपण माध्यम। आगे देखिए, यहाँ आपको ये देखिए, ये प्रोटीन और वसा के कण हैं, पानी में मिलाए गए, ये परिक्षिप्त अवस्था और ये परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। यहाँ कोलाइडल विलयन के गुण लिखे गए हैं। यह एक विषमांगी और स्थायी मिश्रण होता है। स्थायी मिश्रण है ये। अस्थायी मिश्रण क्या था? जैसे हमने पानी और रेत का मिश्रण पढ़ा था, उसमें रेत के कण नीचे बैठ जाते हैं ना, तो वो कैसा मिश्रण था? अस्थायी मिश्रण था। लेकिन ये कैसा मिश्रण है? कोलाइडल विलयन स्थायी मिश्रण है। दूध और पानी जो है, दूध में जब पानी मिला होता है एक तो विषमांगी होगा और स्थायी होगा। आपको दूध के कण नीचे बैठे हुए दिखाई नहीं देंगे पानी में, ठीक है। तो ये एक स्थायी मिश्रण है, विषमांगी है। इसके कणों को केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये कण आसानी से प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं? फैला देते हैं। यहाँ दिखाया गया है चित्र में भी, देखो ये जो विलयन है ये प्रकाश की किरणों को नहीं फैला पा रहा, लेकिन जो कोलाइडल विलयन है इसने प्रकाश की किरणों को क्या कर दी है? फैला दिया है। जैसे आपने देखा होगा जंगल में पेड़ों के अंदर से जो सूरज की रोशनी आती है वही टिंडल प्रभाव होता है। सूरज की रोशनी जब वो प्रकाश हमें फैलते हुए दिखाई देता है जंगल के अंदर, ऐसे ही एक बंद कमरे में जो धूल के कण हैं वो क्या है? प्रकाश को फैला देते हैं। तो धूल के कण किसका काम करते हैं? कोलाइडल का, ठीक है। तो कोलाइडल विलयन के जो कण हैं वो आसानी से प्रकाश की किरण को फैला देते हैं।
जिससे मिश्रण में उसका रास्ता साफ दिखाई देता है। यही टिंडल प्रभाव है, यही वाला, और ये विलयन में हमें नहीं दिखता। किस में दिखता है? कोलाइडल में। इसके कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। जो कोलाइडल विलयन के कण हैं इसको हम छानन विधि से अलग नहीं कर सकते। यहाँ आपको कोलाइडल विलयन के उदाहरण दिए गए हैं। ये है परिक्षिप्त अवस्था, ये है परिक्षेपण माध्यम। द्रव को जो है गैस में मिलाया गया, ठीक है। ये प्रकार कैसा है इसका? एरोसोल का प्रकार है। जैसे कोहरा, इसके उदाहरण हैं बादल, कुहासा, ठीक है। कोहरा क्या है? कोहरे में जो पानी की बूंदें हैं वो क्या है? परिक्षिप्त अवस्था, द्रव, और किस में मिलाई गई हैं? गैसों में। तो कोहरा इसका उदाहरण है। ऐसे ही दूसरा देखिए क्या लिखा है? ठोस, परिक्षिप्त अवस्था है, परिक्षेपण माध्यम है गैस, इसका प्रकार है एरोसोल। तो इसमें है धुआं। धुआं में देखिए जो लकड़ी के कण होते हैं वो गैसों में मिले हुए होते हैं। ऐसे ही स्वचालित वाहन का निथार, एग्जॉस्ट, ये भी किसका है? एरोसोल इसका प्रकार है, और इसमें परिक्षिप्त अवस्था ठोस रहेगी, परिक्षेपण माध्यम गैस। ऐसे ही अगला आपको दिया गया है फोम का प्रकार है परिक्षिप्त अवस्था, इसमें गैस है, जिसको मिलाया जाता है वो परिक्षिप्त अवस्था होती है, जिसमें मिलाया जाता है वो परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। द्रव इसमें परिक्षेपण माध्यम है, उदाहरण है इसका शेविंग क्रीम। ऐसे ही द्रव परिक्षिप्त अवस्था है, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है, तो इसका प्रकार इमल्शन है, और उदाहरण है इसका दूध और फेस क्रीम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं, याद होनी चाहिए ये टेबल, ये उदाहरण आपको याद होने चाहिए। अब इस वर्कशीट के हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कोलाइडल विलयन व वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सचित्र स्पष्ट कीजिए। यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। कोलाइडल और वास्तविक में आपको अंतर लिखना था। तो कोलाइडल विलयन जो है विषमांगी होते हैं, वास्तविक सममांगी होते हैं। कोलाइडल विलयन के कण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं, लेकिन इसके कण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे नहीं जा सकते। इसके कणों की माप 10⁻⁹ सेंटीमीटर से भी छोटी होती है, और इसकी जो है 10⁻⁷ से 10⁻5 सेंटीमीटर तक होती है। ये टिंडल प्रभाव क्या है? दिखाता है, और ये प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाता। ये आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट का आंसर अगर आप यहाँ से लिखना चाहें तो ये भी मैंने लिखा है। वास्तविक विलयन क्या होता है? तो यह विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁻10 सेंटीमीटर तक होता है। इसमें विलय के कण विलायक के अणुओं के मध्य स्थानों में लुप्त हो जाते हैं। ये सममांगी मिश्रण है। इसके विलय कणों को परिक्षेपण और विलायक कणों को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। नमक प्लस चीनी के जलीय विलयन, और ये इसकी विशेषताएं दी हुई हैं, ठीक है। आप वास्तविक विलयन और जो कोलाइडल है विलयन के अंदर ये पॉइंट्स लिख देंगे। कोलाइडल में मैं अभी बता देती हूँ, चाहे तो जैसे मैंने पहला अंतर दिखाया एक लाइन डाल करके लिखा हुआ वो लिखें, या यहाँ से नोट कर लें। ये देखो ये कोलाइडल विलयन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इधर से लिख सकते हो ये आंसर। कोलाइडल विलयन और विलयन के बीच में अंतर, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है? निम्न कोलाइडल विलयन के परिक्षेपण माध्यम व परिक्षिप्त अवस्था लिखनी है आपको, धुआं, कोहरा और बादल की। तो देखो धुआं में क्या था? धुआं में तो परिक्षिप्त अवस्था ठोस है, ये धुआं लिखा हुआ है, और परिक्षेपण माध्यम गैस है। इसी तरीके से कोहरे में जो है परिक्षिप्त अवस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम गैस है। और बादल में भी क्या है? परिक्षिप्त अवस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम गैस है। तो आप इस तरीके से यहाँ एक लाइन में लिख लेंगे धुआं, कोहरा, बादल, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लेंगे परिक्षिप्त अवस्था, और इधर परिक्षेपण माध्यम। यहाँ परिक्षिप्त अवस्था, यहाँ परिक्षेपण माध्यम। फिर यहाँ से लिखो धुएं में ठोस है परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम गैस। ऐसे ही कोहरे में परिक्षिप्त अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम गैस। ऐसे ही बादल में। यहाँ से ये नोट कर ले, ये दूसरे के आंसर हो गए। तीसरा प्रश्न है कोलाइडल विलयन सममांगी प्रतीत होता है पर वह विषमांगी होता है, स्पष्ट करें। यहाँ से आप तीसरे का आंसर लिखेंगे कोलाइडल विलयन सममांगी प्रतीत होता है पर वह विषमांगी होता है, क्योंकि कोलाइडल विलयन में कणों को हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इनका वितरण समान रूप से नहीं होता, और ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। ये तीसरे का आंसर है, यहाँ से नोट कर लो। आपका चौथा प्रश्न है निम्न में से कोलाइडल विलयन छांटिए। नमक प्लस पानी, साबुन प्लस पानी, इस तरीके से दिया हुआ है, रेत प्लस पानी और कोहरा। कोलाइडल छांटा है तो साबुन प्लस पानी है कोलाइडल, और कोहरा है। ये दो आपका आंसर आएंगे कोलाइडल विलयन में, साबुन प्लस पानी और कोहरा, ठीक है।
जानना चाहते हैं कि नमक प्लस पानी कैसा है, तो ये वास्तविक विलयन है नमक प्लस पानी का, और रेत प्लस पानी कैसा है, तो ये निलंबन है। ठीक है, लेकिन आपके आंसर में सिर्फ यही आएगा साबुन प्लस पानी और कोहरा, क्योंकि आपको सिर्फ कोलाइडल विलयन लिखने थे। ये वर्कशीट कंप्लीट हुई यहाँ आपकी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।